नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झांसी की, जहां मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतकर मोनालिसा पहुंची संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। आगे रुक करेंगे प्रतापगढ़ की ओर, जहां सार्वजनिक भागवत कथा के 7वें दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। झांसी में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया में आयोजित मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में झांसी की मोनालिसा ने उपविजेता का खिताब जीतकर झांसी जनपद सहित प्रदेश और पूरे देश का नाम रोशन किया। इसके पूर्व भी मोनालिसा राजस्थान में आयोजित मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी हैं। मलेशिया से लौटते हुए भारत की धरा पर उतरने के बाद वे सीधे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात बुके व रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पूरे कार्यालय का भ्रमण किया एवं कार्य प्रणाली के बारे में सदस्यों एवं समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप और उनकी धर्मपत्नी सपना सरावगी से बातचीत भी की। मोनालिसा ने अपने जीवन वृतांत के बारे में बताते हुए कहा, बचपन से ही उनके मन में इस क्षेत्र में काफी रुचि थी। माता पिता के सहयोग के बाद ससुराल में भी उन्हें पूरा सहयोग मिला। मैं संघर्ष सेवा समिति और उनके सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूं और आपको विश्वास दिलाती हूं, झांसी का नाम रोशन करने में मुझसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा, मैं उसे दृढ़ संकल्पित होकर करने का प्रयास करूंगी। आगे डॉक्टर संदीप ने कहा, जब हमारे जनपद से कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है तो निश्चित रूप से वह प्रशंसा का पात्र है। हमारा संगठन महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और यदि मोनालिसा की तरह युवतियां व महिलाएं हमारा सहयोग करें तो हम निश्चित रूप से समाज के समक्ष अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मोना जी, कैसे आपकी रनर अप बनने की जर्नी रही और संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आकर कैसा लगा? हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं इतना दूर जा पाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्राउन लेके आ पाऊंगी इंडिया के लिए। वो मैं लेके आई और मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशली अभी झांसी में हूँ एंड झांसी के सभी लोगों के लिए मेरा बहुत सारा लव अलोंग विद दिस क्राउन। और हाँ, रही बात इस जर्नी की, तो मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरा जर्नी ये था कुछ महीनों का, लेकिन मुझे अभी लगता है कि शायद बहुत स्टार्टिंग से ही, When I was a kid, तभी से, मेरे बचपन से ही शायद ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी कहीं ना कहीं से, और भगवान जी मुझे प्रिपेयर कर रहे थे इसके लिए। इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा है फॉर श्योर। बहुत सारे ट्रेनिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ब्यूटी पेजेंट जब बोला जाए हमारे भारत में सोचते हैं कि सिर्फ सुंदरता के बारे में है, लेकिन मैं ये यहाँ पे बता दूं कि सुंदरता के बारे में सिर्फ ये नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, और एज अ वुमेन, महिला के हिसाब से आप कितना कॉन्फिडेंट हो। बेसिकली एक पर्सनैलिटी है, एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो ये मेरा बहुत खूबसूरत एक जर्नी था। और हाँ, मैं इसको जीवन भर अपने साथ मेरे मेमोरीज में रखूंगी। सो हाँ, जर्नी ये था, काफी रिमार्केबल जर्नी रहा मेरा। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आई, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल मैं इंडिया पहुंची मलेशिया से, और अभी सुबह जब झांसी आई, सीधा मैं यहाँ संघर्ष सेवा में आई हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कई बार इसके बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन आज डायरेक्टली मैं फेस टू फेस फिजिकली आप सब लोगों से मिल रही हूँ और इतना सारा प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्योंकि मैं भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है मेनली वुमेन एम्पावरमेंट, और क्योंकि मैं झांसी की बहू हूँ तो ऑफ कोर्स मैं स्टार्ट ऑफ झांसी की महिलाओं से ही करूंगी एम्पावरमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ये संघर्ष जो समिति है, कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत अच्छे से अलाइन हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुद के एनजीओ विजनरी विमेन ड्रीम्स और संघर्ष समिति के साथ आई थिंक हम लोग साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और झांसी की महिलाओं को काफी एम्पावरमेंट ला सकते हैं। जो आपको सफलता इतनी बड़ी मिली है, इसमें किसका साथ है? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स भगवान जी है मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, और उसके अलावा मेरे घर वाले, उनके सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी जी,
मेरे पापा जी और असम में मेरे मम्मी पापा भी जो बैठे हुए हैं, अभी वो लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी उनसे भी मिलने जाऊंगी। तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। और उसके साथ साथ झांसी के सारे लोग भी, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये अचीव करा है, तो मुझे ये दिल से लगता है कि झांसी का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप लोगों के बिना मैं ये नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। बोलना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई समान हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट करा, इतना सारा सम्मान दिया। थैंक यू सो मच संदीप जी। और ऐसे ही फ्यूचर में हम लोग साथ में काम करते रहेंगे, झांसी की महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी, मोनालिसा जी आज झांसी आई है, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत होता है, आपकी महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहते हैं हम अपने बड़े भाई शेखर भाई साहब का, यानी कि भाभी जी का, अपने परिवार का, कि वास्तविकता में उन दकियानूसी विचारों के नहीं हैं। आप अपनी बहू को बेटी मानने वाले, और उस बेटी को भी नमन करते हैं जिसने हमारे भारतवर्ष का, हमारे झांसी का, हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। बहुत सारी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं। और जिस तरह से आप लोग हमेशा से जानते हैं कि कोई भी बेटी कोई भी प्रयास से अगर आगे बढ़ती है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेलकूद हो, या किसी भी तरह के कोई भी कंपटीशन हो, अगर हमारे भारतवर्ष के आप बुंदेलखंड का नाम करती है तो यकीन मानना संदीप साहू भी हमेशा पिता की तरह, बड़े भाई की तरह उसके साथ हमेशा है। सारी हार्दिक अनंत शुभकामनाओं के साथ अपनी बेटी को दोबारा इसी तरह यह प्रगति करे। अच्छा, तारीफ की बात है कि दो बच्चे, पति, माता पिता, पूरा भरा पूरा परिवार, सबका सहयोग मिला, इतना प्यार झांसी वासियों का था इस पे, कैसे आज वास्तविकता में इतना खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत पुण्य प्रताप होते हैं जब इन जैसे माँ बाप मिलते बेटा, हम बताएं। और शुरू भाई साहब को, भाभी को हम शुरू से ही देख रहे हैं कि ये हमेशा से जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे संग में भी प्रेशर का काम करते थे, एक पिता की तरह आपने हमारा साथ दिया, बड़े भाई की तरह साथ दिया, भाभी का भी सहयोग रहा। और ऐसे ही हमारे बच्चे पे है, हमारी बहू पे है। और बहुत अच्छा तब लगा जब रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहले बेटी के मन में आया, मम्मी पापा के मन में आया कि संघर्ष सेवा समिति में कदम रखेंगे, क्योंकि ये लोग भी ये मानते हैं कि बुंदेलखंड की धरा पे एक ही ऐसी देरी है जो हर मातृ शक्ति का सहारा बनी हुई है। इसके लिए हम सबसे पहले भाई साहब वगैरह का धन्यवाद करना चाहते हैं, सभी अपने लोगों का, और इसी तरह इसका भविष्य उज्जवल रहे, इस बात की मनोकामना हम, हमारी धर्मपत्नी, हमारे परिवार के जो सदस्य खड़े हुए हैं, सारे लोग इसे हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, जिस प्रकार से कार्यालय पर आज मैम को स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि झांसी के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने मलेशिया से ये खिताब जीता हुआ है। हम तो चाहते हैं कि हर बहू बेटी को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। पट्टी क्षेत्र के सिरनाथपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के बगल खेल ग्राउंड पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्राप्त वृंदावन धाम के डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की परम शिष्या सुश्री प्रज्ञा जी के मुखारविंद से सुनाई जा रही है। कथा के 7वें दिन श्री राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का आनंद भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ लिया। मुकेश यादव भागवत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी में वासुदेव की भूमिका में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दिव्य दर्शन कराया। यज्ञ व्यवस्थापक परम पूज्य अमित शरण महाराज जी की देखरेख में गांव वालों के सहयोग से नित्य प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ हो रही है। कथा में सहयोग करे सिरनाथपुर, छतेड़ी, सोनबरसा, सराय महेश के सम्मानित ग्रामवासियों के साथ मुख्य रूप से रामसुख वर्मा, मुकेश यादव, समाज सेवी शिवचरण पाल, हरिशंकर प्रजापति, जगन्नाथ यादव, रामनाथ वर्मा, राजपति यादव, रामकृपाल वर्मा, शिवपाल विश्वकर्मा, गयादीन यादव, विजयपाल यादव, रामकरण यादव, राजकुमार सिंह, अशोक सरोज, भोला यादव, अशोक यादव, राकेश यादव, श्याम बहादुर, प्रदीप यादव, महेंद्र प्रजापति, आलोक वर्मा, सूरज यादव, श्यामू वर्मा, जयप्रकाश यादव, राजनाथ यादव, कुलदीप सरोज, राम अवध रजक, मुन्ना वर्मा सहित गांव की महिलाओं और बच्चों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कथा का समापन 12 मार्च को हवन एवं भंडारा 13 मार्च को होगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।